हाँ, माया गोयल। आवाज नहीं आ रही है। जय श्री माता जी, माया गोयल। हाँ दीदी, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। कुछ बोलना मैं तो नहीं चाहते हो? लिख के लाई दीदी, नहीं लिख के लाई। चलो कोई बात नहीं। अपनी ईड़ा नाड़ी के गुण हैं शुद्ध इच्छा। पिंगला नाड़ी का गुण है कार्य शक्ति। सुषुम्ना नाड़ी का गुण है उत्क्रांति, इवोल्यूशन। मूलाधार में पवित्रता, ईमानदारी, अबोधिता, सत विवेक बुद्धि। स्वादिष्ठान चक्र सृजनात्मक शक्ति। नाभि चक्र संतोष, समाधान, शांति। उदार व्यक्तिमत्व। भवसागर में है गुरु से सद्गुरु बनने के जितने भी गुण है, जो क्वालिटीज है, हमारा उसमें आचरण आ गया, यह भवसागर। हृदय चक्र में जगदम्बा की शक्ति है निर्भयता। शिव जी की शक्ति है प्रेम गुण, शिव जी का गुण है प्रेम। और सीताराम का गुण है मर्यादा। विशुद्धि चक्र माधुर्यता, साक्षी भाव, लेफ्ट विशुद्धि। राइट विशुद्धि किसी भी प्रकार का कर्ता भाव नहीं है, वह राइट विशुद्धि। आज्ञा चक्र क्षमा की शक्ति। सहस्त्रार में परम परमात्मा से एक रूपता, संपूर्ण प्रेम का साम्राज्य। आज इन गुणों में से हमारे अंदर कौन से गुण हैं, इसको देखने का तरीका कौन बताएगा? पुराने भाई बहन कितनों को याद है? अनीता दीक्षित, ममता राय। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। दीदी, इसमें से ये देखने का, अपने गुणों को देखने का ये ऐसे है कि जैसे मूलाधार चक्र के गुण हैं, तो इन गुणों में से हमारे अंदर कौन से गुण आए, तो ये चीज हमको अपने में महसूस करनी होगी कि हमारे अंदर कौन कौन से गुण आ गए। तो जब हमारे अंदर अबोधता आ जाती है, तो हमें किसी चीज के लिए कुछ कोई भी चिंता नहीं होती है कि जैसे क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब अबोधता में आ जाता है। और जब हमारे अंदर उदारता आ जाती है, जब परिपक्वता आ जाती है, तो हमारे अंदर हमें जैसे पवित्रता, तो पवित्रता में आने हमारे अंदर ये आ जाता है कि जैसे हमें किसी के लिए, कोई भी किसी की चीज के लिए
मतलब हमें स्वच्छ और शुद्ध बिल्कुल रहना चाहिए। किसी के लिए कोई बुराई भलाई किसी प्रकार की कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे अंदर अपवित्रता न हो। पवित्रता के लिए ये सद्बुद्धि सद्बुद्धि के लिए दीदी ये कि हमें हमारे जब अंदर सद्बुद्धि का गुण आ जाता है तो हमें अपने दिमाग से सोचने की शक्ति मिल जाती है, तो हमें किसी की भी कोई बात बुरी नहीं लगती है। कोई कुछ कहता है उसे क्षमा क्षमा की शक्ति में बदल जाती है। ये गणेश जी के गुण दीदी। और स्वादिष्टान के गुण भावना, तो जैसे हमारी भावना आ जाती है दूसरों के प्रति हमें कुछ गलत नहीं करना चाहिए, कुछ मतलब किसी प्रकार की कोई गलत सोचना नहीं चाहिए। किसी के लिए हमें कुछ हमारे अच्छी भावना होनी चाहिए। जब हम दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखते हैं कि इसके लिए हमें कुछ करना है, कुछ करना अपने जैसी देखते हैं, अपने जैसा सब करते हैं उसके लिए, तो ये भावना है। कोमल कोमल हम बिल्कुल मतलब हमारे अंदर बिल्कुल कोमलता आ जाती है। जब कोमल गुण आ जाता है हमारे अंदर तो हमारे अंदर बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हमें बहुत अच्छा लगता है। हम जहाँ भी बैठते हैं जिसके साथ बैठते हैं तो हर समय हमें उसकी बात बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल हमें प्रेम भाव हमारे अंदर बंद हो जाता है जब हमारे अंदर कोमलता आ जाती है। और सभ्यता सभ्यता जब हमारे अंदर सभ्यता आ जाती है तब हम अच्छा अच्छा करने लगते, किसी से गलत नहीं बोलते हैं। किसी को गलत कहना अच्छा नहीं लगता है। सब अच्छा अच्छा बोलते हैं, अच्छा अच्छा करते हैं। ये हमारा सभ्यता में आ जाता है। जब नाभि चक्र में जब हमारा आ जाता है जैसे संतुष्टि आ जाती, सबूरी आ जाती है तो हमारे अंदर संतुष्टि आ जाती है। तो संतुष्टि आ जाती है, जो हमारे पास जो कुछ भी होता है जितना है उतने में ही हमें संतोष आ जाता है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, इसके अलावा हमारे अंदर हमें कुछ नहीं चाहिए। बस इतने ही परमात्मा इतने ही में हमें खुश रखे और हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ परम से पाने की शक्ति रहती है। सबूरी उदारता उदारता में हमें उदार दूसरों के प्रति हमें उदार होना चाहिए। जैसे हमें किसी के साथ कोई भी गलत कार्य गलत व्यवहार गलत इच्छा किसी के प्रति हमें नहीं रखनी चाहिए। अच्छी ही शिक्षा अच्छी ही रखनी चाहिए। शांति शांति का मतलब जब हमें ये सब अच्छा लगता है तो हम शांति में स्थापित हो जाते हैं। तो हमें शांति में ऐसे बिल्कुल शांति में बहुत अच्छा लगता है। और कुछ भी एक दूसरे की बात कोई कुछ भी घर में कहता है या बाहर कहता है कुछ भी कहता है तो हमें शांत एकदम शांति वातावरण बहुत अच्छा लगता है। आश्रय अब तो आश्रय प्रेम। अब प्रेम का मतलब हमें स्वयं से प्रेम करना चाहिए। और स्वयं जब हमारे प्रेम का गुण आ जाता है तो हम दूसरों से भी बहुत प्रेम करते हैं। और जैसे हम ऐसे समझते हैं जैसे हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो ऐसे ही हम दूसरों से भी बहुत प्रेम करते हैं। जब ये गुण हमारे अंदर आ जाता तो हम दूसरे से भी बहुत प्रेम करने लगते हैं। और एक जैसा ही समझते हैं अपने परिवार को भी और घर को भी, घर वालों को भी। ये हमें हमारे अंदर प्रेम की शक्ति जागृत होती है तब हमारे अंदर ऐसा होता है। चरित्र हमारे चरित्र में जय श्री माता जी। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। जिनको कुछ भी समझ भी नहीं है, उन जो गुण आदि शक्ति ने बताए हैं उस गुण का मीनिंग भी नहीं पता है तो वो अपने अंदर यह गुण है कि नहीं है कैसे तराशेगा? यह जवाब दो। जिन्हें गुणों का अर्थ भी नहीं पता है या फिर
उस गुण पर हम चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, तो ये कैसे तराशेगा कोई साधक। यश माता जी। जय श्री माता जी। अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, बोलने से। यश माता जी। जय श्री माता जी। इन गुणों का पता हमें कुंडली जागरण के बाद ही होता है, गणेश जी की कृपा से। जब गणेश जी की ही हमें बताते हैं अपनी अवोधिता में। जब अ, प- गणेश जी की कृपा से ही हमें मिलता है जे ज्ञान, हमारे अंदर, अपने अंदर झांकने का, हमारे अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, क्या। चलो ठीक है, समाधान कारक जय जवाब में दिया है, प्रयास अच्छा हुआ है। जय श्री माता जी। समाधान, हाँ इंदिरा अग्रवाल। जय श्री माता जी। जब अपने अंदर सारी क्वालिटी, सारे गुण होते हैं ना, मतलब सारे चक्रों के सारे गुण अपने आप में होते हैं, तो परम चेतन से ही मालूम पड़ जाता है कि अपने अंदर सारी क्वालिटी है। अगर एक चक्र खराब है या एक एक गुण अपने में नहीं है, तो वहां पर उस जगह अपने को, अगर अगर सारे चक्र क्लियर है, उसके बाद अगर एक गुण की कमी रही है, तो अपने को पता चल जाता है कि ये गुण अपने में नहीं है। जैसे क्षमा की शक्ति नहीं है तो गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। प्रेम की शक्ति नहीं है तो अपन, अरे ये तो ऐसे ही लोग हैं, ऐसे करते, मतलब दूसरों को ऐसा सोचते हैं। जब सबको प्रेम करने लग जाएंगे तो वो प्रेम प्रेम ही प्रेम नजर आएगा। और थोड़ा सा भी प्रेम की शक्ति खत्म हो गई, थोड़ा कमी आ गई, तो किसी को भी मतलब सुनेंगे ही नहीं। अपने आप में घमंड, अहंकार, पति अहंकार आ जाएगा, तो क्षमा भी नहीं कर पाएंगे। और सबसे पहला गुण है तो अबूदिता, पवित्रता और उदारता। अगर अबूदिता, पवित्रता, उदारता होगी ना अपने अंदर, तो सब कुछ अपने आप चलता चला जाएगा। संतोष, समाधान, उदारता, पवित्रता, अबूदिता, इससे सब कुछ अपने आप सही हो जाता है सारा। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आपने सबने जो जवाब दिए हैं, कई हद तक अच्छे जवाब है, पर मेरा सवाल आप लोगों से ये था कि जिनको पता ही नहीं है, उसका मीनिंग भी नहीं पता है, उसका व्यवहार नहीं पता है, चाल चलन भी नहीं पता है, तो वो कैसे पता करेगा कि मैं इसी राह पर चल रहा हूँ। यह जवाब चाहिए था आप लोगों से। जिन उसके अंदर भाई विवेक नहीं बहनों है। की, हाँ रुक जाइए सीमा जी। जिन भाई बहनों को सूक्ष्म रूप से अपना दिनचर्या देखने की आदत ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति जो अभी अभी आप लोगों ने जवाब दिए हैं, सीमा गुप्ता हो गई, माया गोयल हो गई, इंदिरा अग्रवाल हो गई, अनीता जी हो गए, तो देख पाएंगे, पर सूक्ष्मता के रूप से आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपको देखना ही नहीं आ रहा है, बस करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो। यह सिचुएशन यदि बनी हुई है, तो यह भी हमारी एक क्या रुकावट बन जाएगी, जो प्रगति के मार्ग में बाधक है। इसके ऊपर आप सभी को एक चीज बताई गई थी, पुराने साधक ध्यान दीजिएगा रिपीट में, और नए साधक भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कैसे पता करोगे अपने अंदर अबोधिता का गुण है या नहीं है, और नहीं है तो फिर उसको अपने अंदर कैसे
पाया जाए। अपने कलाई से लेकर के हाथों को घसीए, रब कीजिए, फिर दोनों हाथ घसीए। हथेली के पिछले भाग से पिछला पोर्शन, पहले हाथ से दूसरा हाथ, दूसरे हाथ से पहला हाथ, फिर दोनों हथेलियां एक पर एक घसीए। तेज अच्छे से उसको झटक दीजिए। झटकने के पश्चात हृदय की लेवल पर पकड़ लीजिए। सहस्त्रार में अपना अटेंशन डालिए। यह सारी बेसिक चीज है कि हमें किसी प्रकार का जजमेंट लेना है, किसी प्रकार की छानबीन करनी है, या किसी प्रकार की सही गलत की पड़ताल करनी है, तो उसके अंदर सेम यही बेसिक रहेगा। अपने दोनों हाथ घसीए, कलाई को घसीए, हथेली के पिछला हिस्सा घसीए। उसके पश्चात दोनों हाथ झटक कर हृदय की लेवल पर पकड़िए। सहस्त्रार में अटेंशन डालिए। जब पूर्ण विचार समाप्त हो जाए, किसी भी प्रकार की निर्विचार बात की नहीं है, उस समय में हमें किसी भी प्रकार का सवाल करना चाहिए। किसी माता जी, जैसे अभी गुणों का चर्चा चल रही है हमारे अंदर, अबोधिता यह गुण है या नहीं है, इसे कैसे पता करेंगे? दोनों हाथ घसीए, उसको हृदय की लेवल पर पकड़िए। प्रैक्टिकल कीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। प्रैक्टिकल करोगे तो ज्यादा बेहतर समझ पाओगे, नहीं तो शब्दों में गवा दोगे। झटकिए, हृदय की लेवल पर पकड़िए। सहस्त्रार में अपना चित्त पूर्ण बनाए रखिए। पूछिए आदिशक्ति श्री माँ को, श्री माता जी, क्या मेरे अंदर अबोधिता का यह श्री गणेश का गुण है? श्री माता जी, क्या मेरे अंदर श्री गणेश का अबोधिता वाला गुण है? श्री माता जी, हमें मार्गदर्शन कीजिए। अपना चित्त अपने अंदर लीजिए। बाहर क्या हो रहा है ध्यान मत दीजिए। बाहर ध्यान दोगे तो कंसंट्रेशन नहीं लगा पाओगे। देखिए आपके हाथों में क्या अनुभव हो रहा है। सवाल पूछने के समय आपके हाथों में क्या, किस तरह के कंपन थे? और आदिशक्ति से हमने जब सवाल किया, सीमा, क्या हमारे अंदर श्री गणेश का अबोधिता वाला गुण है? इसके पश्चात आपके हाथों की कंपन में क्या परिवर्तन हुआ है? वॉच करो, बताओ। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। आपका भी दीदी लेफ्ट हैंड में ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है, हथेली पे, आगे पीछे दोनों तरफ, लेकिन लेफ्ट हैंड में हो रहा है, राइट में कुछ नहीं फील हो रहा। तो हमारे हथेली के सामने वाला पोर्शन होता है, किसी भी स्थान का पकड़ लीजिए वो, ये आपकी लेफ्ट हैंड की हथेली पे सामने से यदि ठंडक आ रही है तो ये इच्छा शक्ति है। कई बार हमें राइट साइड में चैनल में अनुभूति नहीं होती है, तो ये हमारा जो पिछला हाथ होता है, ये पिंगला नाड़ी होती है। सेम थिंग यहाँ पर ऐसे ही होगा। अपना जो पिंगला नाड़ी है, पिंगला नाड़ी में जो हमारी सामने वाली हथेली है, यहाँ पर हमारी कार्य शक्ति रहेगी और इसके पीछे हमारी इच्छा शक्ति रहेगी। इस तरह से ये दोनों शक्तियां एक साथ चलती है, एक साथ कार्य करती हैं।
श्री माँ को धन्यवाद दीजिए कि श्री माता जी आपने हमें आपका अबोधिता वाला गुण प्रदान किया। जिनके हाथों में ठंडक आई है वह भाई बहन यह प्रार्थना कीजिए, जिनके अंदर नहीं आई है उनके लिए फिर प्रार्थना बताई जाएगी। श्री माता जी आपने हमारे अंदर अबोधिता का गुण प्रदान किया। आपका धन्यवाद है, आपको कोटि कोटि प्रणाम है कोई ऐसा व्यक्ति जिन्हें हाथों में अनुभूति हुई है? और हाँ, जय श्री माता जी। हाँ, प्रभावती जिंगाल। हा दीदी, दोन्ही हातावर असं थंड थंड आणि मूलाधार खाली मूलाधार पण असं थंड थंड वाटू लागलं, झोंबल्यासारखं, असं झुंझुन झुंझुन मुंग्या आल्यासारखं दीदी. आप हिंदी में बोलिए, सभी को समझ में आएगा। दीदी दोनों हाथ से है ना, थोड़ा ठंडा ठंडा हवा चल रही थी और मूलाधार पे भी ऐसे थोड़ा गुरगुर गुरगुर आवाज आ रहा था दीदी, थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी. ओके, रेणु मोदी। हाँ दीदी, हुआ, हाथों में हुआ। हाँ, मूलाधार पे, हाथों पे, और बीच में हथेली में हुआ, और उंगलियों पर भी हुआ। जय श्री माता जी। दीदी मेरे हाथ पर भी हुआ और मूलाधार पर भी ठंडक हुआ। जय श्री माता जी, हमारे हाथों में भी हाथ में। जय श्री माता दी दीदी। हमारे हाथ पे दीदी एक ही हाथ पे हुआ दीदी उल्टे उल्टे वाले एक ही हाथ पे जय हुआ श्री माता उल्टे जी। हाथ। दाहिने तरफ दीदी ज्यादा है। हाँ चलो, अच्छी बात है, सभी के अंदर श्री माँ ने यह अनुभूति दी है। श्री माँ को धन्यवाद दीजिए। जब हमारे हाथों में खंड चैतन्य की अनुभूति होती है तो वह सकारात्मक जवाब देती है। सकारात्मक जवाब यानी यस, और नकारात्मक जवाब जो झंझनाहट के रूप में, गर्मी के रूप में आपको अनुभव प्रदान करती हैं, उसे बोलते हैं निगेटिव, जो नहीं के बराबरी में जवाब देता है। या मान लीजिए आज आपने सभी ने सवाल किया कि श्री माता जी क्या मेरे अंदर अबोधिता का गुण है? यदि श्री माँ ने आप सभी को ठंडक अनुभव प्रदान की है, इसका मतलब आप सभी अबोध बालक है आदिशक्ति श्री माता जी के। पर किसी के हाथ में यदि यह ठंडक नहीं आती थी, झंझनाहट आती थी, तो वह व्यक्ति क्या करता था? श्री माता जी कृपावंत होकर हमें आपके प्रिय पुत्र बालक श्री गणेश का अबोधिता वाला गुण प्रदान कीजिए। अबोधिता के गुण से हमें आशीष दीजिए। विश्व के सारे संतों को आशीष दीजिए। इस तरह से हमें यहाँ पर प्रार्थना करनी चाहिए। इस तरह से आप समस्त गुणों को अपने अंदर देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, और जो नहीं है उसके बारे में आदिशक्ति से निवेदन कर सकते। प्रयास नहीं करना है, निर्विचारता में जाना है, संतुलन में आना है। उसके बाद कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल कीजिए तो आपको जवाब मिलेंगे। मूलाधार चक्र पर के और भी डिटेल गुण है जो आप सभी को बता रही हूँ। जिसे लिखना है वो बाद में अपने कॉपी के अंदर लिख सकते हैं। शुद्ध आचरण, पवित्रता, ईमानदारी, नैतिकता, सादगी, दिशा निर्देश, विवेक, यह हो गए आपके मूलाधार चक्र के गुण। स्वाधिष्ठान चक्र, भावना, संवेदनशीलता, सभ्यता, सृजनात्मक शक्ति, आपसी सामंजस्य, सरल स्वभाव, कोमलता, परोपकार, स्पष्ट रूप से देखना, मन का अंधकार, गतिशीलता, रचनात्मक कार्य, दैवी प्रेरणा,
आंतरिक सुंदरता, विचार, योजना, यह हो गए आपके स्वादिष्ठान चक्र के गुण। लेफ्ट नाभि जो गृह लक्ष्मी का तत्व है, उदारता, समझदारी, शुद्धि, होश, स्वयं को सुधारने की शक्ति, वर्चस्व, अर्पण, हर्ष, उल्लास, आनंद, गांभीर्य, परिपक्वता, आध्यात्मिक व्यक्तिमत्व, स्नेह, सौम्य, रौद्र, आत्मविश्वास, आदर, प्रलोभन। ये हो गया लेफ्ट नाभि। राइट नाभि स्वयं की पहचान, आत्म साक्षात्कार में स्थापित, अमन, आत्मबल, सतर्कता, औदार्य, सहिष्णुता, डिटैचमेंट, आत्मा का बोध, वास्तविकता, सहयोग की मर्यादा, सामूहिक शक्ति, समाधान, आत्मशक्ति, सूक्ष्मता, अनुभूति, खोज, शक्ति का धर्म, संन्यस्त धर्म, ममत्व का त्याग, चित्त शक्ति, निर्विचारिता, आत्म दर्शन। मध्य नाभि एक रूपता, प्रेम, अथाट हृदय, नम्रता, उदारता, दृष्टा, बुद्धि से परे, उमंग, धर्म, उत्क्रांति, धर्मपरायणता, सभ्यता, संस्कृति, नैतिकता, तृप्ति, अथाट प्रेम, आदान प्रदान की इच्छा, सर्वांग उन्नति, प्रतिष्ठा, भाईचारा, आपसी प्रेम, समझदारी, आत्मीयता, वास्तविकता, आश्रय, दान, समाधान, प्रेम। जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम, समाधान, दान और आश्रय यह 4 गुण है, तो यह जो मध्य नाभि के गुण हैं यह अपने आप उजागर होने लग जाते हैं। यह इसका गुण ज्ञान है। भवसागर, आज्ञा का पालन, गुरु में स्थिरता, आत्म परीक्षण, निर्मल व्यवहार, सभ्यता, उत्थान, समय से परे, साक्षित्व, गरिमा, महिमा, संदेह से परे, स्थूलता, सूक्ष्मता, अभिव्यक्त होना, गरिमा, तेजपूर्ण, अनुशासन, आत्मावलोकन, 10 धर्मादेश, संपूर्ण ज्ञान, गुरुत्वाकर्षण, आत्मसम्मान, समर्पण एवं एकता। यह गुण हमारे अंदर यदि 3 चक्र जागृत हो जाए पूर्ण रूप से तो कुंडली हमारी सहस्त्रार भेदन कर जाती है। इन 3 चक्रों को ही पार करना एक सच्चे संत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पर आज भी हम मोह माया में, परिवार में उलझते रहते हैं। इस कारण से हमें व्याधियां लगती है, परेशानियां आती है। सभी व्यक्तिगत रूप से इस तरह जो तरीका आप लोगों को बताया गया है यह तरीका अपनाइए। अपने अंदर कौन से गुण है उसको खोजिए और एक प्रार्थना के रूप में निर्विचारता में जाकर आदिशक्ति से उसकी मांग कर डाली कि माँ हमें स्वयं को देखना है, आत्मावलोकन करना है। मतलब क्या आज आत्मा भी हम रूप में हम परेशान हो रहे हैं, दूसरों को कष्ट दे रहे हैं, दूसरों को समझ नहीं पा रहे हैं। इस तरह का यदि व्यवहार है, यह व्यवहार को पहचानना जिसे आत्मावलोकन कहते हैं। ऋषि माँ हमें आपका यह गुण दीजिए कि हमें नहीं, विश्व के सारे संतों के लिए मांगना है। जब हम विश्व के संतों के लिए कोई गुण मांगते हैं
कोई प्रार्थना करते हैं तो वह 60% अपने ऊपर कार्य करती है और 40% दूसरों के ऊपर कार्य करती है। तो डिसीजन आप सभी का है कि आपको व्यक्तिगत रूप से मांगना है या विश्व के सारे संतों के लिए मांगना है। जो भी भाई बहन सेल्फ में मेडिटेशन भी करता है तो वो विश्व के लिए प्रार्थना करे। सीमा विश्व के सारे संतों की इच्छा शक्ति को संतुलित कर दीजिए। आप बहुत जल्दी इस तरह से प्रार्थना करने के पश्चात अपने जीवन में एक अनुभव कर पाओगे। इस तरह से सभी को प्रार्थनाएं करनी, फिर चाहे वो किसी भी प्रकार का चक्र हो, किसी भी प्रकार की नाड़ी हो, कोई भी स्थान हो, उससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। सिर्फ हमें विश्व के लिए प्रार्थना करते आनी चाहिए। जय श्री माता जी।